हेलो दोस्तों, कल से पवित्र श्रावण मास शुरू हो रहा है और बहुत सारे शिव भक्त शिवलिंग पर दुग्ध अभिषेक करेंगे। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाते हैं, तो उन सभी के लिए वीडियो है। और भी जैसे लोग जो कि बीच में विरोध कर रहे थे कि शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, तो उन सभी के लिए भी यह वीडियो है। अब जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाते हैं, तो उन लोगों को पहले यही नहीं पता है कि भगवान शिव कौन है। अगर उन लोगों को ये बात पता होती तो ये सवाल नहीं उठाते। अब गाइस, जो लोग ये कह रहे हैं कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाना एक वेस्टेज है या फिर उनको गरीबों में बांट देना चाहिए, उस दूध को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। सो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि भगवान शिव कौन है, तो कि वो जगत पिता है। और अगर आपके घर में आपके माता पिता होते हैं तो क्या आप लोग उनको नहीं खिलाते और गरीबों में बांट देते हैं? भगवान शिव भी यह कहते हैं कि गरीबों को देना चाहिए, पर क्या आप लोग अपने घर के माँ बाप को भूखा छोड़ देते हैं और गरीबों को दे देते हैं? ऐसा तो आप लोग नहीं करते ना। तो भगवान शिव जगत पिता है, तो उनको दूध चढ़ाना चाहिए। और गाइस, भगवान शिव ऐसा नहीं कहते कि मुझे दूध चढ़ाओ और गरीबों को छोड़ दो। आप लोगों को गरीबों को भी दूध देना चाहिए, पर भगवान शिव को दूध चढ़ाना किसी भी तरह से वेस्टेज नहीं है। अब मैं आप लोगों को उनसे जुड़ी एक कथा बताता हूँ कि क्यों भगवान शिव को दूध चढ़ाते हैं। सो गाइस, ये उस समय की बात है जब समुद्र मंथन हुआ था। तो समुद्र मंथन में विष और अमृत दोनों निकले थे, और जो विष था वो और कोई नहीं बल्कि हलाहल विष था। और किसी भी व्यक्ति में इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो इस विष को पी सके। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की और भगवान शिव ने निःसंकोच हलाहल विष का पान किया था। और गाइस, आप लोग इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सृष्टि का कल्याण करने के लिए और इस सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने अपनी परवाह किए बिना उस विष का पान किया था। और जब उन्होंने उस विष का पान किया, तब माता पार्वती ने उसके कंठ में ही उस विष को रहने दिया। गाइस, माता पार्वती ने अगर ऐसा नहीं किया होता तो फिर से सृष्टि पर संकट आ जाता, क्योंकि भगवान शिव के हृदय में ही पूरा ब्रह्मांड है। और अगर वह विष का पान शरीर के अंदर जाता तो उनके हृदय से होकर जाता, तो फिर से सृष्टि पर तो संकट होना ही था। इसीलिए माता पार्वती ने उस विष को भगवान शिव के गले में ही स्थित कर दिया, और इस कारण भगवान शिव को अपार पीड़ा सहन करनी पड़ी और उसमें गर्मी का भी प्रमाण बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव को दूध पीने के लिए कहा। तब भगवान शिव ने दूध ग्रहण किया, और तब से लेकर अब तक भगवान शिव को दुग्धाभिषेक किया जाता है। और भगवान शिव को दुग्धाभिषेक करने के भक्तों के सभी कार्य संपन्न होते हैं और उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। और गाइस, अब एक दूसरा सवाल कि कई लोग विरोध कर रहे हैं कि भगवान शिव को दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। तो गाइस, हमारी मर्जी, हमें जितना दूध चढ़ाना हो उतना चढ़ाए। आप लोगों को उसमें किसी भी तरह के विवाद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर मेरा मन करे, मेरे पैसे, मुझे जितना दूध चढ़ाना है उतना चढ़ाऊं, 1 लीटर चढ़ाऊं या फिर 100 लीटर चढ़ाऊं, ये मेरी मर्जी है और मेरी शिव भक्ति है। तो इसमें किसी भी व्यक्ति को बोलने का कोई भी हक नहीं है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये कौन लोग होते हैं जो बोलते हैं। तो ये वही लोग होते हैं जो किसी का भी बर्थडे होता है तो उसमें 2500, 2000 या फिर 3000 की केक ले आते हैं और फिर उन्हें मुंह पे लगाकर वेस्टेज करते हैं। वही लोग यहाँ पर ज्ञान फैलने आ जाता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, दूध तो चढ़ेगा। ऐसे और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।